ऐसे उठाएं और इसी पे यूज भी किए। तो खाओ भी जाओ भी। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? दिल से सफर की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दिन है आज संडे और हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं दिल्ली की कुछ अनएक्सप्लोर्ड जगह। मतलब आप लोगों ने शायद देखी हो या ना देखी हो, बट हमने नहीं देखी और हम देखेंगे तो हम आपको अपने कैमरे के लेंस से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चलते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं रास्ते में बताते हैं। तब तक आप इस वीडियो पर अगर पहली बार आए, उस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो हम आपको दिल से सफ़र में दिखाते रहेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी यात्रा लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव। लेट्स गो। तो बेसिकली आज हम जा रहे हैं, वो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बहुत ही अनोखी, अटपटी और छीछी वाली जगह है। कैसी वाली? छीछी, है ना। हम लोग जा रहे हैं इंडिया का एकमात्र म्यूजियम। म्यूजियम तो बहुत सारे होते हैं, ऐसा क्या है इस म्यूजियम में? ये है म्यूजियम ऑफ टॉयलेट। यस, शौचालय का म्यूजियम हम देखने जा रहे हैं, जहाँ पे फ्यूचरिस्टिक टॉयलेट्स, हिस्ट्री से रिलेटेड टॉयलेट्स, राजा महाराजाओं के टॉयलेट्स, भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजी के टॉयलेट्स सब रखा है। वहाँ पर पहुँचकर आपको बताते हैं, द्वारका के पास, पालम एरिया के पास, महावीर एनक्लेव मार्केट में एक सुलभ शौचालय, म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स, जिसकी एंट्री टोटल फ्री है। सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है। बाकी सारी डिटेल्स वहां पहुंचकर आपको दिखाते हैं। तो दिल से सफर में कुछ ऐसी अटपटी और अनोखी चीजें हम आपको दिखाते रहेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जुड़े रहिएगा लास्ट तक, आपको पूरा दिखाते हैं। तो अपने घर से रेड लाइट्स और ट्रैफिक जैम की जद्दोजहद करते हुए हम लोग पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल की तरफ। जैसा कि आपको बताया था, अभी हम जो जा रहे हैं द्वारका सेक्टर 1 की रेड लाइट से, जब आप पालम फ्लाईओवर द्वारका धौला कुआं के लिए जाएंगे द्वारका से, तो उससे नीचे उतर के आपको पहली रेड लाइट से लेफ्ट लेना है, जो आपको फुल भीड़ भाड़ वाला एरिया दिखेगा, महावीर एनक्लेव जिसका नाम है। अब मैं कैमरा आपको रोड की तरफ करता हूँ। यहाँ से मुश्किल से 2 या 4-5 मिनट का रास्ता है अपनी डेस्टिनेशन का। आज वहाँ चलते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं, आपको दिखाते हैं नज़ारा। आज संडे है तो शायद ज़्यादा रश ना हो, बट यूजुअली वर्किंग डेज में यहाँ पर बहुत हाय तौबा टाइप की मची रहती है। कोई कहीं से कट मार रहा होता है, कोई कहीं से। कोई सिस्टम नहीं है यहाँ का, पूरा लोकल उत्तम नगर पालम महावीर एनक्लेव वाली फीलिंग आ जाती है यहाँ पर आपको, पुरानी दिल्ली टाइप की। यहाँ से डेस्टिनेशन का जो डिस्टेंस होगा मुश्किल से 300 या 400 मीटर है, और पूरा आबादी वाला क्षेत्र है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ का ये एरिया है और काफ़ी अच्छा मार्केट है। इस मार्केट के बीचों बीच बना हुआ है सुलभ। सुलभ का एक स्कूल भी है, सुलभ के म्यूज़ियम भी है, सुलभ की वाटर फैसिलिटी भी है। बाकी सारी चीज़ें आपको वहीं चल के दिखाते हैं, तब तक आप इस जाम को देखिए। सीधा वहीं दिखाते हैं आपको। म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स में हम लोग आ चुके हैं। पार्किंग फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा और हाइजीनिक है ये माहौल यहाँ का। ये पूरा इनका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सैनिटेशन, साफ़ सफाई, ये पार्किंग फैसिलिटी है पूरी। आप गेट नंबर 2 पर आइए, हॉर्न बजाइए, आपको पार्किंग मिलेगी। करीब 20-25 गाड़ियों की और बाइक्स की पार्किंग खड़ी करने की सुविधा है। सुलभ म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स। रेडी टू गो? यस। चलते हैं अंदर और चल के देखते हैं कि कैसा है म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स। एक अनोखा म्यूजियम, यहाँ से इसकी एंट्री शुरू होती है और यहाँ से चलते हैं। बिंदेश्वर पाठक, जो कि एक बहुत ही रिफॉर्मर और सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने ये पूरी पहल करी थी। दिस साइड वो पूरा स्कूल है, यहाँ पर टॉयलेट्स बने हुए हैं, लेडीज़ जेंट्स सारे। सुलभ शौचालय मॉडल
देखिए ये म्यूजियम का रास्ता इधर से दिखा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जो ना दिखाते चलिए। ये देखिए चाइल्ड फ्रेंडली बच्चों का टॉयलेट है ना, छोटे बच्चों का। ये देखिए अपने इंडियन टॉयलेट, जो कि पुराने क्या सिस्टम हुआ करता था, कैसे बैठा करते थे। और ये पूरा ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम, कैसे वहाँ से पॉटी होके यहाँ से जाएगी स्टूल, और फिर आगे रिफाइन होके पूरा उसका जो है गैसेस वगैरह निकल के सब आगे चला जाएगा। ये देखिए ये पूरा धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आता गया और ये पूरी टेक्नोलॉजी ईजाद होती गई। ये पूरा पत्थर है अच्छा खासा भारी, हमारी बेटी उठा के देख रही है। इसमें पानी वगैरह डालते होंगे, उससे फिर ये आगे की तरफ मूवमेंट बढ़ता होगा इसका। पकड़ो, ये देखो कैसे जो है प्राइवेसी के थ्रू टॉयलेट्स का पहले इजाद हुआ कि कर्टेन्स के पीछे जाएंगे। ठीक है, खेतों वेतों में जाने से अच्छा इस तरीके के पॉटीज़ का और स्टूल का जो टॉयलेट्स का शुरुआत हुआ। इसकी जो कॉस्ट है 7,246 रुपये आई है पूरे स्ट्रक्चर की। और इसमें कैसे इसका सीवेज सिस्टम और पूरा वाटर वेस्टेज अगर जाएगा उस तरीके से पूरा है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन त्रिपुरा स्टेट, तो ये पूरा एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चलता है म्यूज़ियम। ठीक है, इसकी जानकारी लीजिए, आइए और देखिए कैसे साफ़ सफाई हमारे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। ये सुलभ शौचालय का एक दूसरा मॉडल, जिसमें कि चारों तरफ से ये देखिए कपड़ा है, इसमें टॉयलेट बनी हुई है। बहुत ही अनोखा म्यूज़ियम है ये। देखिए साफ़ सफाई की बात आ रही है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, पूरा म्यूज़ियम खाली पड़ा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कोई देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। बट हम दिल से सफ़र पे आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी ही चीज़ें। चलो ये देखते हैं इधर, सुलभ शौचालय विद प्रीकास्ट कंक्रीट रिंग पिट्स कैपेसिटी 3 years क्ले रिंग। ये पूरा इनका सेटअप सीवेज का, ये सीवेज का मॉडल बना रखा है। और ये सुलभ शौचालय कॉस्ट ऑफ सब स्ट्रक्चर पूरा दे रखा है। ये देखिए किस तरीके से जाते हैं, ये देखिए वाह। अगर आप उसको ऊपर से देखेंगे तो किस तरीके से, आपको बाहर करके दिखाता हूँ। अंदर जाओ, अंदर जाओ। ये इस तरीके से भूल भुलैया नुमा, ये कुआं नुमे जो है, कुआं नहीं है, ये सब पूरा सीवेज सिस्टम है कि स्टूल अगर कोई करेगा तो कैसे डिवाइडेड होगा, पानी अलग निकल जाएगा, स्टूल हार्ड रह जाएगा, कैसे गैस फॉर्म होगी, पूरा इसमें दिखाया गया है। तो ये है पूरा सुलभ शौचालय का ओपन एरिया। यहाँ पे आप खड़े होकर प्लेज ले सकती हो। चलो प्लेज लेके आओ, वहाँ पे खड़े हो जाओ अंदर। चलो हिंदी में पढ़ते हैं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगी। मैं ये वचन देती हूँ कि अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूँगी। तो ये है बेसिकली, दिखा देता हूँ आपको, सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट्स। टाइमिंग देख लीजिए, 7 days ओपन, 7 days वीक है। टाइम वीक डेज 10 AM to 6 PM, संडे एंड हॉलीडे 10 AM to 5 PM। टेलीफोन नंबर, फ़ोन नंबर, और बहुत ही भव्य तरीके से एंट्री बना रखी है उन्होंने, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स के साथ। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है तो माफ़ करिएगा। ये बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, कैसे साफ़ सफाई सैनिटेशन की स्टडी देते हुए। बोलो ओपन करो, चलो। तो ये है इसकी एंट्री म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट की। बिल्कुल शांति है और बस एक फॉरेनर है यहाँ पर और कोई नहीं है। देखा, इसको कहते हैं अपनी इंडिया की विकसित सोच। जहाँ पर जाना चाहिए, अपने को जानकारी लेनी चाहिए, वहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं होते। तो अभी एक सर मिले हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। वो थोड़ा सा परमिशन लिए कैमरे में बात करने के लिए, फिर वो थोड़ा सा इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि किसी भी जगह पे आप जाए इन्फॉर्मेशन ना मिले तो अधूरा रहता है वो।
जी सर प्लीज़। नमस्ते। मेरा नाम चंदन है जी और मैं इस म्यूज़ियम में असिस्टेंट क्यूरेटर हूँ। जी हमारा म्यूज़ियम जो है वो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सर ने 1992 में एस्टेब्लिश किया था। जी 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 इसी 15 अगस्त को उनका डेथ हो गई। इसी 2023 में। जी जी। जी तो हमारा म्यूज़ियम यहाँ से स्टार्ट है जो इंडस वैली पीरियड से है। जी और मैं थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा इससे रिलेटेड। हम अपने घर में ऐसा सीट यूज कर रहे हैं, जी क्या बोलते हैं इसे? वेस्टर्न टॉयलेट। वेस्टर्न। तो वेस्टर्न मीन्स आउट ऑफ इंडिया। हाँ। उसी तरह वेस्टर्न सीट भी फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया यूज होना चाहिए, बट ऐसी बात नहीं है। वेस्टर्न टाइप टॉयलेट फर्स्ट टाइम यूज इन इंडिया में हुआ जी। वो भी आज नहीं, करीब 4,500 साल पहले हमने अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो में यूज किया। ओके। अब हम साइंस के ज़माने में हैं तो हमें प्रूफ चाहिए, तब भरोसा आता है। तो प्रूफ के लिए आप ना इस पिक्चर को, हाँ वही देख रहा था। यही कॉन्सेप्ट है ना आपका? हाँ वेस्टर्न टॉयलेट का यही कॉन्सेप्ट है। यही है। मिडिल में होल था, डेफिकेट करा, जो भी वेस्टेज था वो नीचे आई। हाँ। बकेट से फ्लश होने के बाद सारा ह्यूमन वेस्ट आउट ऑफ विलेज जाते थे विथ ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा था रेन हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी स्टोर होते थे। पब्लिक टॉयलेट भी था इस टाइम। तो सब कुछ हमने अपने इंडिया में यूज किया। लेकिन आज के डेट में हम इस सीट को क्या बोलते हैं? वेस्टर्न टॉयलेट। वेस्टर्न टॉयलेट। ओरिजिन हमारे यहाँ। अब ये पार्ट जो है मोहनजोदड़ो अब पाकिस्तान में है। ये पार्ट पाकिस्तान में। ये मोहनजोदारो इंडस रिवर थी, इसी के किनारे डेवलप सिटी था। कुछ और है, जैसे हमारा जो इंडियन कल्चर है वो बहुत ग्रेट है। तो फ्रांस वालों ने ब्रिटिशर्स को इंसल्ट करने के लिए उसके इंग्लिश लिटरेचर मैकबेथ को लिया। मैकबेथ रिटन बाय शेक्सपियर। तो फ्रांस के लोगों ने शेक्सपियर और ब्रिटिशर्स के इंसल्ट के लिए उसके इंग्लिश लिटरेचर को लिया, बुक के मिडिल पे होल किया, टॉयलेट सीट बनाई और इसी बुक पे बैठ के लैट्रिन करते थे। अरे बाप रे। ओके। तो इंसल्ट करने का नया तरीका था। बट अपने इंडियन कल्चर में अगर ये वही बुक है? नहीं, ये रेप्लिका है। हाँ। हमारा पैर अगर बुक में टच हो जाती तो माफी मांगते हैं। फ्रांस आपने देखा, जब इंग्लिश लोग, ब्रिटिशर्स लोग जब जंगल में शिकार खेलने जाते या पिकनिक के लिए जाते, ऐसे टेबल को साथ ले जाते। अब टेबल है तो वो इसी पे खाना खाया, बुक पढ़ा, प्लेइंग कार्ड खेला। एट ए टाइम जोर से टॉयलेट आई तो वो ऐसे उठाया और इसी पे यूज भी किया। तो खाओ भी जाओ भी। तो ईट सीट एंड सीट। बट अपने इंडियन कल्चर में कभी भी नहीं। फ्रांस में एक राजा थे लुई 14। तो लुई 14 को एक बीमारी आ गई थी, कॉन्स्टिपेशन की। इस कारण वो क्या करते, ऑडियंस को टाइम नहीं दे पाते। अच्छा। तब टाइम मैनेज के लिए सभा में काम करने के लिए अपने थ्रोन सीट में ही टॉयलेट सीट बनाया। अच्छा। ऐसा मतलब बैठे बैठे सभा भी लो और पर्सनल काम भी करो। तो ऐसा था। ये जो पॉट्स हैं कुछ, ये सारे 18-19 सेंचुरी के पॉट्स हैं। रॉयल फैमिली जैसे पॉट्स को गोल्ड, डायमंड और कॉस्टली स्टोन से बना के यूज करते थे। बड़े लोगों की बड़ी बात है। ये ज्यादा शोकेस के लिए होता कि यार मेरे घर में हीरे का, सोने का टॉयलेट है, जो आप डिफरेंट टाइप के ऊपर पिक्चर देखें। हाँ ये पूरा कितना है सारा। एक यूनिक इंफॉर्मेशन और है, एक थेरेपी है सुजॉक थेरेपी। शूजॉक थेरेपी। जी। सुजॉक में क्या है, कहीं आप मीटिंग में हो, पार्टी फंक्शन या ट्रेवलिंग में है, एट ए टाइम जोर से प्रेशर आ गई, तब क्या करें? मीटिंग इंपॉर्टेंट है, छोड़कर जा नहीं सकते, प्रेशर कंट्रोल करने से। तो कंट्रोल करने के लिए आप अपने किसी भी हाथ पे पेन और पेंसिल लेंगे, उससे एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम। अच्छा जी, एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम 3 to 4 टाइम करेंगे तो हमारा जो प्रेशर है वो करीब आधे घंटे के लिए कंट्रोल में आ जाएगा। अच्छा जी, फैक्ट है पूरा फैक्ट है। ये देखिए जैसे बता रहे हैं भैया अभी, ये पूरा एंटी क्लॉकवाइज आपको डायग्राम बनाना है, तो आपका जो इमीडिएट प्रेशर स्टूल जाने की अर्ज है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। लेकिन सर ध्यान रखना कि सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज ही, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो थोड़ा तेज हो जाएगा, हाँ तो रिवर्स हो जाएगा। तो दोनों फंक्शन है। एक्यूपंक्चर के, हाँ एक्यूपंक्चर का ही आ गया। तो ये सब एक्यूप्रेशर मसाज ही है। हाँ, और ये सब तो मॉडर्न है पूरा।
हाँ, ये सब रिसेंट में हम चला रहे हैं, रिसेंट का है सब। वॉश बेसिन का जो भी वेस्ट वाटर है, इसी वेस्ट वाटर से फ्लश हो जाता है। फ्लश हो जाता है। ये सबमरीन का है। सबमरीन में क्या है, जो भी वेस्टेज आप यूज करेंगे, फ्रेश होने के बाद ये पुश बटन है, पुश बटन पुश करते हैं तो हमारा ह्यूमन वेस्ट विथ टिश्यू पेपर इसी में बर्न हो जाते हैं। ओके, इसके अंदर ही जल के सब खत्म हो जाता है, जैसे ऐसा। ओके, ये हीटिंग कॉइल होता है, काफी हीट हो जाता है तो जल के खत्म हो जल के ख़त्म हो जाता है। प्लेन की टेक्नोलॉजी अलग है। प्लेन में सक्शन होता है, सक्शन होता है। सक करेगा, कंटेनर में स्टोर हो जाता है, हाँ, जहाँ लैंड होता है फिर वहाँ क्लीन करता है। वहाँ क्लीन करते हैं, ये बंद कर देता है। हाँ, इस तरह से। यही हमारा म्यूजियम है। नहीं, बहुत अच्छा है। वही मैं बता रहा था अभी लोगों को कि इतनी सैनिटेशन को लेके इतनी सब कुछ चल रही है और फीस भी, मतलब कोई एंट्री फीस नहीं है, पार्किंग नहीं है, तब भी भीड़ नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अभी कोई ऐसी जगहों पे चले जाओ जहाँ पे 100 रुपये फीस रख दो और कोई नॉलेज की चीज़ ना हो, वहाँ पे आपको पूरी भीड़ मिलेगी। तो वही है, इंडिया में अभी थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू जी चंदन जी, धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और जब सर आप निकलेंगे एक आप फीडबैक अपना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपको आपका चैनल नेम भी बता के जाऊँगा जिस पे आपका ये इंटरव्यू रहा है। हाँ, और हम सारे लोग को सब्सक्राइब भी कर लेंगे पूरे हाँ, ऑफिस के जितने भी हैं। ठीक है। तो बहुत अच्छी जानकारी दी भैया ने। ये टेंट में अंदर जाने का, बैठो जाके, किस तरीके से वॉशरूम। यस, और देखो हिडन चीज ये है ना, आपको लग रहा है कि चेयर है, मुझे लग रहा है चेयर है, बट ये चेयर नहीं है। अरे वाह, खोलकर अरे बाप रे, पॉटी जाने का ये। अच्छा, नीचे बाल्टी रख दो, पॉटी चले जाओ। ये देखो इस तरीके के बनाए गए थे, इसमें एलिफेंट वगैरह जाएं, सब कुछ। ठीक है, और ट्रेन में बायो टॉयलेट इन इंडियन रेल, बिफोर और आफ्टर कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी। शी केम, शी शो, शी डम्प्ड। टिश्यू पेपर, टॉयलेट टेक्नोलॉजी कहाँ से आई। आपको हैंगओवर के बाद वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इस तरीके के सारे आपको क्लीनलीनेस फ्रीक, जेलोस, लू वोज। तो पूरा वेस्टर्न कल्चर ये जो बता रहे हैं कि वेस्टर्न सीट जो जिसको बोलते हैं वो वेस्टर्न नहीं था, वो इंडिया का ही इजाद था। ये भी पूरा टॉयलेट है, ये देखिए, म्यूजियम ऑफ टॉयलेट। टॉयलेट जैसा कि उन्होंने बताया था, राजा महाराजाओं के टाइम पे उनके पास टाइम नहीं हुआ करता था तो वो सभा लेते लेते ही वॉशरूम बना लिया था। ये वॉश बेसिन है ना। भैया ये कोई राजा महाराजा वाली सीट नहीं है, ये है पुराने ज़माने के राजाओं की पॉटी। यस, देखिए किस तरीके से वो पॉटी किया करते थे ओल्ड ज़माने में। पीतल की पूरी पॉटी रखी हुई है, ये पोजीशन इंडियन पोजीशन वाली। और देखो दो कार्टून रखे हुए हैं, पी एंड पू इनका नाम है पी एंड पू। ये वेस्टर्न टॉयलेट, और ये पूरा जिसके अंदर अभी हम बैठे हुए हैं, ये उसका पूरा एक डेमो नक्शा। ये वाला देखना, स्टेयर्स जा रही हैं इसमें, और देखिए टॉयलेट बनी हुई है, और ऊपर भी 2 फ्लोर टॉयलेट्स। ये वाला देखना, स्टेयर्स जा रही हैं इसमें, और देखिए टॉयलेट बनी हुई है, और ऊपर भी 2 फ्लोर टॉयलेट्स। ये सब हमारे फेमस जो है किले, फोर्ट्स, जयपुर, राजस्थान वाले सब ने देखे होंगे, बट जिस एंगल से आज हम आपको दिखा रहे हैं वो शायद एंगल नहीं देखा होगा। जैसे कि आगरा में आगरा के फतेहपुर सीकरी में ये किस तरीके से टॉयलेट सिस्टम मुगल टाइम पे यूज़ होते थे। फॉरेनर है, इनसे मेरी बात हुई अभी, ये एयरपोर्ट से आए, इनकी फ़्लाइट लेट है तो ये यहाँ पे एक्सप्लोर करने आएंगे। ठीक है, ये भानगढ़ फोर्ट है राजस्थान का, और उसका दिखाया गया टॉयलेट ऑन 3rd फ्लोर, इस तरीके का होता था 10 बाई 7 का। टॉयलेट ऑन 2nd फ्लोर, मैप ऑफ फोर्ट।
कुंभलगढ़ फोर्ट, वेस्टर्न टॉयलेट्स का एक पुराने तरीके का तरीका, कैसे वहाँ पे स्टूल पास किए जाते थे। दिस इज ऑल अबाउट। जो चंदन जी अभी थे, उन्होंने हमें इतनी सारी जानकारी दी। इतनी सारी जानकारी के बदले में उन्होंने बड़े प्रेम से हमसे सिर्फ एक चीज़ मांगी, पता है क्या? फीडबैक दे के जाइए हर जगह, और इस जगह के लिए दिल से फीडबैक निकलता है। बहुत ही हाइजीनिक, और किसी ऐसी अनोखी चीज़ के लिए ये लोग काम कर रहे हैं जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं है। बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। हाइजीन से हेल्थ रिलेटेड है, हेल्थ से इकोनॉमी रिलेटेड है, इकोनॉमी से डेवलपमेंट रिलेटेड है। ठीक है, फीडबैक देते हैं इनका यहाँ का, फिर यहाँ से चलते हैं। गुड़िया बोल रही है कि मैं भी दूंगी फीडबैक। पढ़ने लिखी है ना, पढ़ने लिखने लगी है। डेट लिखो, नंबर क्या? नो डेट लिखो। फॉरेनर्स जो है ना, वो जगह को इतनी ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। वो एक पोस्टर है, उस पर रोमन इंग्लिश लेगेसी के जो बड़े बड़े पोस्टर पे एक बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखे हैं, जो हम जैसे लोग पढ़ते भी नहीं हैं, बस फ़ोटोज़ देखी बात खत्म। वो उसको कम से कम मैं देख रहा हूँ 20 मिनट से वहीं पे उसको पढ़ रही है। उस पर कुछ कॉमेडी चीज़ें लिखी हैं, उसको देख देख के हंस रही है, उसे किसी से कोई लेना देना। तो जगहों पर आए और इसी तरीके से एक्सप्लोर करें जगहों को। फीडबैक दे दिया? हाँ, मैंने कमेंट में लिखा है वेरी अमेजिंग एंड ब्रिलियंट। देखा, ऐसे ही जितने भी बच्चे आपके साथ हों उनको लेके आइए, ऐसे इंटरेस्ट बढ़ता है उसमें। ठीक है, झूले झुलाना पार्क में और फूड कोर्ट में खाने खिलाना, ये सब तो चलता रहता है। ऐसी अच्छी अच्छी जगहों पर अपने बच्चों को लेके आइए। देखिए किस तरीके से बैठने वाली सीट, इसका कवर बता देंगे तो टॉयलेट है, पुराने टाइप के अंग्रेज़, ये सब कुछ ना कुछ करते रहते थे। बट ये लेकर यहीं से गए थे सारा। इतने सारे कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं, आई थिंक पूरे वर्ल्ड के ही हैं ऑलमोस्ट। जैसे ही आप बाहर आएंगे म्यूजियम टॉयलेट से, तो सुलभ मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट का भी एक रूम बना हुआ है, जिसमें आप एक बार एक नज़र मार के जाइए कि कैसे जो हमारी लेडीज़ होती हैं उनकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम का जो पैडिंग बनाए जाते हैं, जो भी आते हैं ये विस्पर वगैरह, जो आपने पैडमैन मूवी देखी है, कि कैसे ओनली 5 रुपीज़ का कॉइन डालिए आपको पैड मिल जाएगा। ये पैड्स हैं जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे काम आते हैं। ये स्टरलाइजेशन मशीन है, मैनुअल प्रेसिंग मशीन है, यहाँ से प्रेस करिए, करो पैर से प्रेस करना, हल्का सा। हाँ, ये कॉटन प्रेस होगी, सेमी ऑटोमेटिक प्रेसिंग मशीन में जाएगी, यहाँ आएगी। ये कॉटन है और फिर ये रॉ मटेरियल है। छोटा सा रूम है और काफ़ी जानकारी से भरपूर है कि कैसे रॉ मटेरियल यहाँ से शुरू होकर और आपका पूरा एक सैनिटेशन पैड बन जाता है। तो पूरा रूम है। मेरे 2-3 लोग जानकार यहाँ रहते हैं महावीर एनक्लेव में। कम महावीर एनक्लेव में रहते हैं, बट सालों हो गई, बड़े हो गए, पर यहाँ कभी नहीं आए घूमने। तो वही है, जिसको इंटरेस्ट है ना एक्सप्लोर चीज़ें दिखाने का और देखने का, वही आ सकता है। तो दिल से सफ़र पे आपको ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी। अंबेडकर जी, गांधी जी, और इनके बारे में मुझे पता नहीं है, शायद ऐसे रैंडम बनाया हुआ है, साफ़ सफाई से रिलेटेड। बहुत ही शांति वाले एरिया में ग्रीनरी सब कुछ है।